नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर ए टू जेड में। तो आज है 3 मार्च 2023। तो चलिए आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। तो पहला करंट अफेयर है इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 हेल्ड ऑन बैंक ऑफ गंगाज इन ऋषिकेश। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेयर डिड इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 हेल्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ था। अब इसका मकसद क्या था? The International Yoga Festival 2023 will be held in Rishikesh from 1st March to 7th March 2023. The 6-day event of the International Yoga Festival 2023 will promote the rich heritage and diverse nature wonder of the state. मतलब उत्तराखंड के रिच डाइवर्सिटी और जो वंडर मतलब नेचुरल वंडर है, नेचुरल पार्क है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह लीजिए, नेशनल पार्क कह लीजिए, तो उनको शोकेस करना है इसमें। ठीक है, तो इसी सब चीज़ों का मेन मकसद था इसका, किसका? इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का। ठीक है चलिए नेक्स्ट न्यूज़ में आते हैं। तो नेक्स्ट है वियतनाम पार्लियामेंट इलेक्ट्स वो वैन थुआंग एज न्यू प्रेसिडेंट। नाम याद रखिएगा, जो भी है वो वैन थुआंग। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, लेकिन नाम याद रखिएगा। चाहे इस तरह याद कर लीजिए VVT। ठीक है, तो वी से वियतनाम भी हो जाता है और वी से वहाँ के प्रेसिडेंट का भी नाम हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है IPS ऑफिसर रश्मि शुक्ला नेम डायरेक्टर जनरल ऑफ सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, कौन बनी है SSB की डायरेक्टर जनरल? तो रश्मि शुक्ला। ठीक है, ये पहले महाराष्ट्र में थी, महाराष्ट्र कैडर में, समझे? तो अब देखिए सीमा सुरक्षा बल का काम क्या होता है। तो ये नेपाल और भूटान के बॉर्डर को देख रेख करते हैं। ठीक है, तो इनका कहाँ पे रहता है? तो नेपाल एंड भूटान, ध्यान रखिएगा। और नेपाल जाने के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, ये भी याद रखिएगा। तो SSB इज़ द बॉर्डर गार्डिंग फोर्स डिप्लॉयड अलॉन्ग नेपाल एंड भूटान बॉर्डर। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 सेलिब्रेट्स ऑन 3 मार्च। तो आज 3 मार्च है और ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो 2000, ये UN स्पॉन्सर्ड। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये स्पॉन्सर्ड किया था। तो यूनाइटेड नेशन 2013 में इसको लाया और 2014 से हम लोग मना रहे हैं। ठीक है, और 3 मार्च को ही क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इस दिन एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीसीज़। ठीक है, तो 3 मार्च को ही वो बना था। 3 मार्च 1973 में बना था साइट्स, तो इसलिए हम लोग 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। तो देखिए दिस डे वॉज चूजन एज इट इज़ द बर्थडे ऑफ साइट्स द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइंड इन 1973। ठीक है, और ये केम इनटू फोर्स कब हुआ था? साइन तो हुआ था, लेकिन केम इनटू फोर्स हुआ था 1975 में। इसको वाशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, वाशिंगटन कन्वेंशन। नेक्स्ट है सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो किसने इनॉग्रेट किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो चलिए आते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष एंड पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड द फर्स्ट B2B कहने का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन अंडर SCO एट गुवाहाटी। लोकेशन याद रखिएगा, कहाँ पे हुआ है? ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन तो गुवाहाटी में हुआ है। और 2023 का जो मीटिंग है SCO का, वो भारत ही में होने वाला है। G20 का भी हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें और क्या जानने लायक है? द यूनियन मिनिस्टर इन्फॉर्म दैट द इंडिया हैज़ मेड द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज थ्रू आयुर्वेदा। तो मिनिस्टर ने बताया कि जो भी अवेलेबल हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है, उससे हम लोग ने आयुर्वेदा की तरफ बहुत ही ज़्यादा तरक्की की है। एंड अदर ट्रेडिशनल
सिस्टम ऑफ मेडिसिन टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू पीपल एज वेल एज टूवर्ड्स अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। एक तो मतलब ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और हेल्थ केयर के लोगों को हेल्थ केयर का भी ध्यान रख रहे हैं और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आयुर्वेदा के थ्रू ही। ठीक है। द ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑफ द WHO बीइंग सेटअप एट जामनगर, ये अभी पिछले साल का न्यूज़ है। और WHO को जो हेड थे टेड्रोस, वो आए थे और उन्होंने ही इसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है। With the support of India will help member country to take enabling steps in their respective countries to strengthen education and practices of traditional medicine। तो ये जो क्या बोलते हैं, ये जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO के द्वारा जो खोला गया, तो ये दूसरे कंट्री में को भी मदद करेगा ताकि वो ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ इफेक्टिव स्टेप लें। नेक्स्ट है अदानी हिंडनबर्ग ग्रुप। ठीक है, अभी अदानी बहुत न्यूज़ में है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि एक कमेटी अपॉइंट किया है। ठीक है, और उस कमेटी का हेड कौन होंगे, तो AM सापरे, ये फॉर्मर जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, 2014 से 2019 तक रहे हैं। ठीक, तो ये 6 मेंबर कमेटी बनाया जा रहा और जिसके हेड कौन है, AM सापरे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एन एक्सपर्ट कमेटी टू बी सेटअप हेडेड बाय a retired Supreme Court judge AM Sapre after a batch of PIL was filed on the recent Adani Group share crash triggered by the US-based हिंडनबर्ग रिसर्च एलिगेशन ऑफ फ्रॉड। ठीक है, तो वो आपको पता ही है कि हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट लाया था कि अदानी के ऊपर बहुत सारा कर्ज है, बहुत लोन लिया हुआ है, मतलब वो गलत तरीके से उस अपना शेयर को मैनिपुलेट किया जा रहा है। क्योंकि बहुत ही 3000 के ऊपर, अगर आप देखें शेयर मार्केट फॉलो करते होंगे तो 3000 के ऊपर चला गया था अदानी एंटरप्राइज का। तो उसी को लेके एक रिपोर्ट आया था। तो अब देखिए उसमें उस कमेटी में मेंबर, और इसमें ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो टोल्ड द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सेबी है, टू फिनिश द प्रोब इनटू द अदानी ग्रुप हिंडनबर्ग सागा विद इन ए पीरियड ऑफ 2 महीने के अंदर रिपोर्ट जमा करने को बोला गया है सेबी को। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी बनाया गया है उसमें और कौन कौन से मेंबर होंगे, तो OP भट्ट, जस्टिस JP देवधर, KV कमात, नंदन नीलकेनी एंड सोमशेखर सुदर्शन। ठीक है, तो ये था न्यूज़ में। SpaceX नेक्स्ट है, SpaceX लॉन्चेस नासा क्रू 6 मिशन। तो सबसे पहले SpaceX किसका है, टेस्ला का। टेस्ला किसका है, टेस्ला मीन्स एलन मस्क का है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, तो नासा क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है, जिसके थ्रू एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया है। और इसमें कौन कौन से हैं, तो एक रशियन कॉस्मोनॉट और यूनाइटेड अरब एमिरेट का एस्ट्रोनॉट को भेजा गया है। ज्वाइनिंग जो ये पहले से 2 नासा के एस्ट्रोनॉट को वहाँ पे जाके ज्वाइन करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो SpaceX लॉन्च व्हीकल कंसिस्टिंग ऑफ ए फैल्कन 9 रॉकेट टॉप्ड विथ एन ऑटोनोमसली ऑपरेटेड क्रू ड्रैगन कैप्सूल कॉल्ड एंडेवर। एक जो कैप्सूल है उसका नाम क्या है, एंडेवर, लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम नासास कैनेडी। कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो कैनेडी स्पेस सेंटर इन कैप कैनवेल। कहाँ पे है, फ्लोरिडा में। ध्यान रखिएगा कहाँ पे है कैनेडी स्पेस सेंटर, तो फ्लोरिडा। नेक्स्ट, शशिधर जगदीशन MD and CEO of HDFC Bank has been chosen as the Business Standard Banker of the Year 2022। याद रखिएगा कौन चूज हुआ है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर, तो शशिधर जगदीशन। और वो है कौन, MD एंड CEO ऑफ HDFC बैंक। नेक्स्ट है इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हैज बीन ऑनर्ड विद प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द एशियन चेस फेडरेशन फॉर क्लिंचिंग द गोल्ड मेडल विथ ए रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर ऑफ 911 इन द 44 चेस ओलंपियाड एट महाबलीपुरम। ठीक है, तो किसको मिला है, एशियन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द एशियन चीफ चेस फेडरेशन के द्वारा दिया गया, किसको, डी गुकेश को। नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द 7th धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस इन भोपाल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेयर डिड 7th धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस, तो वो भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था।
अब इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो इसको इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। और 7th एडिशन का थीम क्या था, तो ईस्टर्न ह्यूमनिज्म और फॉर द न्यू ईरा, याद रखिएगा थीम भी। ठीक है, तो इतना ही था आज के डिस्कशन में। चलिए, धन्यवाद।